वेलकम टू फोर्ब्स एजुकेशन। फोर्ब्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम स्टैटिक के अगली सीरीज में आज की चर्चा होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इसमें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। आज जो बात आएगी वो आएगी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन इंडिया। बहुत क्वेश्चन इससे पूछा गया कि कौन सा फेस्टिवल और फेयर, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल एंड फेयर, महत्वपूर्ण मेले व त्योहार। इसमें हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? महत्वपूर्ण मेले व त्योहार के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये। कौन कौन सा सिनेरियो है, क्या चीजें आती हैं, किसके बिहाफ पर बनेंगी, उसमें क्या होता है, पूरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट टॉपिक भी बन जाता है। कितने नंबर का रहा? अगर करंट की बात की जाए तो ये जो टॉपिक है आपके आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? आर्ट एंड कल्चर, या इसे कला एवं संस्कृति के नाम से जाना गया। तो सबसे बड़ी बात, हम क्लास में ही इसको क्या करेंगे, रिमेंबर करेंगे, और उसी के बिहाफ पर ये क्वेश्चंस क्या होंगे, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लियर ना? तो ये जो टॉपिक रहेगा हमारा कौन सा है? इंपॉर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया। भारत के महत्वपूर्ण त्योहार के बारे में चर्चा रहेगी। कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, स्टेट वाइज भी चलेंगे और फेस्टिवल वाइज भी चलेंगे। दोनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन गए हैं। कंसंट्रेशन बना के रखिएगा, चीजें आपको पूरी तरह से क्या होंगी, याद होंगी, ऑन स्पॉट याद होंगी, तुरंत याद होंगी। अगर नहीं होती हैं तो उसमें भी हमारी गलती है। टुडेज टॉपिक इज द इंपॉर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया। एक तरफ रहेगा आपका स्टेट और दूसरी तरफ हम बात करेंगे उस स्टेट के किसके बारे में? फेस्टिवल के बारे में। एक तरफ फेस्टिवल या स्टेट, दोनों के बारे में रहेगा। और इसी के ऊपर काफी क्वेश्चन क्या हैं, आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो टॉपिक आपको क्लियर हो चुका है। अभी अभी आपके जो एग्जामिनेशन हुए उनमें भी ये चीजें पूछी गई थी। इंपॉर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल के बारे में कौन कौन सा आया है, क्या क्या चीजें बनी हैं, और उस पे क्या हुआ, काफी ज्यादा क्वेश्चन स्टेट वाइज भी पूछे गए, विदाउट स्टेट भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या है, बने हैं। और अगर आपको चीजें नहीं क्लियर हैं तो उसमें भी क्या है, पूरी तरह से बनते हैं। सबसे पहले हम फेस्टिवल की ओर चलेंगे और इन फेस्टिवलों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल है उसे जाना जाता है किस नाम से? अगर स्टेट वाइज चलें तो स्टेट वाइज भी क्या है, इसमें पूछे जाते हैं। दूसरा, विदाउट स्टेट भी इसमें बनते हैं क्वेश्चंस आपके लिए। तो सबसे पहले हम स्टेट में चलेंगे। पूरे स्टेट वाइज के हिसाब से टोटल 20 से 22 फेस्टिवल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और उन्हीं पे कई प्रकार के फेस्टिवल होते हैं, आपको पता होगा। सबसे पहले ये ध्यान रख लीजिए, फेस्टिवल कितने प्रकार के होते हैं। तो फेस्टिवल की बात की जाए तो फेस्टिवल कई प्रकार के बनते हैं। इसमें जो फेस्टिवल बनता है, एक होता है रिलीजन फेस्टिवल। रिलीजन फेस्टिवल या इसे जाना जाता है धार्मिक त्योहार, जैसे होली, दिवाली, इन सब नामों से इसे जाना जाता है, दशहरा। तो ये जो त्योहार हैं जो किसी धर्म विशेष के ऊपर निर्भर करते हैं, दैट इज नोन रिलीजन फेस्टिवल। उसे किस नाम से जाना जाता है? धार्मिक। दूसरा होता है कल्चरल फेस्टिवल। दूसरा होता है आपका कल्चरल फेस्टिवल, या इसे जाना जाता है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक त्योहार के नाम से। तो बन गया रीजनल फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवल। इसके बाद बनता है फिल्म फेस्टिवल। फिल्म फेस्टिवल को जाना जाता है किस नाम से? फिल्म त्योहार के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसे? फिल्म त्योहार या फिल्म फेस्टिवल के नाम से। क्लियर रहेगा? इट इज नोन एज फिल्म फेस्टिवल, फिल्म त्योहार के नाम से जाना गया। और अगला जो फेस्टिवल होता है उसे म्यूजिक फेस्टिवल, फूड फेस्टिवल, सीजनेबल फेस्टिवल। म्यूजिक फेस्टिवल, फूड फेस्टिवल, सीजनेबल, सीजनल फेस्टिवल,
म्यूजिक मतलब संगीत त्योहार, फूड मतलब खाद्य त्योहार, सीजनल मतलब मौसमी त्योहार, ये सब त्योहार मनाए जाते हैं। और कुछ हिस्टोरिकल फेस्टिवल होते हैं। हिस्टोरिकल का मतलब क्या हुआ, जो आपके हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। इन्वायरमेंटल एंड ग्रीन फेस्टिवल, इन सब डिपेंडेंसी के ऊपर मनाए जाते हैं। अब आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल होते हैं और उन्हीं सब से क्या किया गया, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इनमें क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी स्टेट वाइज के रूप में आपसे बनते हैं। तो इसमें हम दोनों तरफ से चल सकते हैं, कहाँ का फेस्टिवल कौन सा है, तो स्टेट वाइज के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहला प्रदेश है आंध्र प्रदेश। पहला है पर्टिकुलर, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। अभी जो हम फेस्टिवल देखेंगे कहाँ के देखेंगे, आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले हमें बता दीजिए आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, जल्दी से क्लियर कर दीजिए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। सबको पता है कि आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो पर्टिकुलर कौन सी होती है, अमरावती या हैदराबाद। दोनों सिनेरियो आप क्या करिएगा, पूरी तरह से इसमें याद रखिएगा, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। यहां का पूरा फेस्टिवल है ब्रह्म उत्सवम, यहां मनाया जाता है ब्रह्म उत्सवम या पर्टिकुलर। तो आपका आंध्र प्रदेश के दो फेस्टिवल काफी इंपॉर्टेंट हैं। एक मनाया जाता है डेक्कन फेस्टिवल, या इसे जाना जाता है दक्कन त्योहार। ये दक्कन त्योहार दक्कन रीजन में मनाया जाता है, प्लेटू, दक्कन प्लेटू में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है, दक्कन प्लेटू में। 9 दिन तक चलने वाला त्योहार है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दक्कन त्योहार कहां मनाया जाता है, तो याद रखिएगा दक्कन फेस्टिवल या दक्कन त्योहार यहां। दूसरा होता है ब्रह्मोत्सव, कौन सा मनाया जाता है, ब्रह्मोत्सवम, ब्रह्म उत्सवम, ब्रह्मोत्सवम मनाया जाता है कब, आंध्र प्रदेश। ये भी पर्टिकुलर भगवान को समर्पित क्या है, एक प्रकार का फेस्टिवल होता है। तो आंध्र प्रदेश में कितने फेस्टिवल आ गए, 2 फेस्टिवल, दोनों याद रखिएगा कौन कौन से आए, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सव। डेक्कन और ब्रह्मोत्सव दोनों क्लियर रहेगा। डेक्कन एंड ब्रह्मोत्सव दोनों फेस्टिवल कहां के हैं, आंध्र प्रदेश के। तो आपको याद हो चुका होगा। अगर आपसे आंध्र प्रदेश पूछा जाए तो क्लियर हो गया, डेक्कन और ब्रह्मोत्सव। इसके बाद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आंध्र प्रदेश के 2 फेस्टिवल सबको याद रहेंगे, दक्कन और ब्रह्मोत्सव, एक फेस्टिवल है और एक उत्सव है। अगला है अरुणाचल प्रदेश। इस बार के सीपीओ में क्वेश्चन यहां से बना था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। अरुणाचल प्रदेश कौन सा त्योहार मनाते हैं, यहां पे मोपिंग या मोपिंग फेस्टिवल मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेह, बोरीबूट, मोयका, ड्री, पोंगटी, लोशार, यहां मनाया जाता है मोनपा फेस्टिवल और लोशार फेस्टिवल। मोनपा, मोनपा फेस्टिवल बिल्कुल याद रखिएगा, मोनपा फेस्टिवल है या मोनपा त्योहार है। और दूसरे नंबर पे मनाया जाता है मोनपा के बाद लोशार फेस्टिवल। कौन सा मनाया जाता है बेटा, लोशार फेस्टिवल या मनाया जाता है लोशार त्योहार। कौन सा त्योहार मनाया जाता है, लोशार त्योहार। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से थे, याद रखिएगा, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सव। दो कौन कौन से मनाए गए, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सव, दोनों याद रखेंगे।
अरुणाचल प्रदेश में मोनपा फेस्टिवल और लोसार। लोसार एक कल्चरल फेस्टिवल है, बिल्कुल याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के रूप में आया। नाम स्पष्ट रखिएगा। अभी एसएससी इतना डीप में नहीं जा रहा, कितने दिन मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। कभी कभी बेसिक पूछ लेता है कि फसल कटने पर जो मनाया जाता है वो कौन सा है, और उसी के बिहाफ पर चीजें। तो दो स्टेट हमने देख लिए। सबसे पहले हमने चर्चा की आंध्र प्रदेश डेक्कन और ब्रह्मोत्सव, और आपको अरुणाचल प्रदेश मोम्पा और लोसार। उम्मीद करता हूं दोनों याद रहेंगे। मोम्पा और लोसार दोनों कहां मनाए जाते हैं, पर्टिकुलर आपके मोनपा और लोसार जो दोनों फेस्टिवल हैं ये मनाए जाते हैं आपके कहां के, अरुणाचल असम। असम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंबुबाची। फेस्टिवल नहीं, मेला रखता है अंबुबाची। ये आया हुआ क्वेश्चन है। अंबुबाची का मेला, या इसे जानते हैं अंबुबाची फेस्टिवल, बिल्कुल याद रखिएगा। ये अभी रिसेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया। अंबुबाची फेस्टिवल, अंबुबाची फेस्टिवल कहां का है अगर पूछा जाए, याद रखिएगा ये त्योहार है कहां का, असम का। कहां का त्योहार है, असम का अंबुबाची। और दूसरा फेस्टिवल होता है यहां कहां, किसका, बिहू। किसका फेस्टिवल है ये, बिहू का। तो अंबुबाची कहां का है, पर्टिकुलर पूछा गया असम का। ये एक गॉडेस है अंबुबाची, उसी का पूरा मेला लगता है इसमें। अंबुबाची फेस्टिवल या अंबुबाची का मेला लगता है, याद रहेगा। वेरी गुड, अंबुबाची फेस्टिवल। तो 3 राज्य हो चुके हैं, एक बार जल्दी से क्लियर कर दीजिए, एक बार जल्दी से क्लियर कर दीजिए। यहां तक चीजें क्लियर हैं। वेरी गुड। अंबुबाची फेस्टिवल, अंबुबाची कहां का है, असम का। आंध्र प्रदेश के कौन से थे, दक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सव। आंध्र प्रदेश में दक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सव, अरुणाचल प्रदेश में मोनपा फेस्टिवल और लोसार फेस्टिवल, असम में अंबुबाची और बिहू। असम में अंबुबाची और बिहू तीनों याद रहेंगे। वेरी गुड, उम्मीद है आपसे पूरी चीजें क्या होंगी, याद होंगी। आगे बढ़ते हैं इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल की ओर। बिहार, बिहार में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है छठ पूजा। छठ पूजा और बिहुला, दो फेस्टिवल मनाए जाते हैं यहां, बिहुला और दूसरा होता है छठ पूजा। ये जो छठ पूजा है कौन से गॉड के लिए होता है, इट इज द गॉड ऑफ सन। कौन से देवता के लिए होता है, सूर्य देव को समर्पित है। किसको समर्पित है, सूर्य देव की। और बिहुला फेस्टिवल भी कहां का है, बिहार का, बिल्कुल याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा है, डायरेक्ट नहीं पूछता, ये पूछता है निम्न में से कौन सा त्योहार जो भगवान शिव को समर्पित होता है। तो भगवान शिव को समर्पित, जो भगवान शंकर का, सॉरी, भगवान सन, शिव, सन मतलब सूर्य को, सॉरी, सूर्य को समर्पित है। ये जो सूर्य देव को समर्पित है, दीपावली के आसपास मनाया जाता है छठ त्योहार। क्लियर रहेगा। असम का बता दीजिए अंबुबाची मेला और बिहू मेला। वेरी गुड। अरुणाचल प्रदेश में मोनपा और लोसार फेस्टिवल। क्लियर है। अगले राज्यों में बढ़ेंगे और अगला इंपॉर्टेंट है राजस्थान। अगला इंपॉर्टेंट है राजस्थान, और राजस्थान में मनाया जाता है कैमल फेस्टिवल या ऊंट महोत्सव। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है बेटा, ऊंट महोत्सव। हर बार राजस्थान के बीकानेर में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है बेटा, राजस्थान के बीकानेर में मनाया जाता है, बिल्कुल याद होगा आपको। राजस्थान के बीकानेर में मनाया जाने वाला त्योहार है ऊंट महोत्सव के नाम से जाना जाता है। क्लियर रहेगा, हाँ या ना। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर है, एक ही याद रखिएगा, ऊंट महोत्सव। अगर पूछा जाए कहां पर मनाया जाता है
तो याद रखिएगा ये सेलिब्रेट होता है कहां पर, रीजन है बीकानेर, रीजन है बीकानेर में या बीकानेर क्षेत्र में पर्टिकुलर ये महोत्सव मनाया गया। तो 5 हो चुके हैं, पांचों के एक बार नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, अरुणाचल प्रदेश से पहले आंध्र प्रदेश डेक्कन फेस्टिवल ब्रह्मोत्सव, दूसरा बना अरुणाचल प्रदेश में मोमपा और लोसार, तीसरा बना असम में अंबुबाची और बिहू, चौथा बना बिहार में छठ पूजा और बिहुला, पांचवा बना कैमल फेस्टिवल मनाया जाता है। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन ले लीजिए पूरे को। फेस्टिवल कई प्रकार के थे, डिफरेंट टाइप्स के हमने क्या देख लिए, फेस्टिवल देख लिए, कैसे बनते हैं, कौन कौन सा सिनेरियो इनके बिहाफ पर बना है। वेरी गुड। आंध्र प्रदेश के 2 लिख लीजिए जल्दी से, कौन कौन से बने हैं, डेक्कन और ब्रह्मोत्सव। कौन से 2 फेस्टिवल हैं यहां, डेक्कन और ब्रह्मोत्सव, बिल्कुल याद रखिएगा। दूसरा हमारा बना अरुणाचल प्रदेश में मोनपा और लोसार फेस्टिवल, असम और अरुणाचल प्रदेश का लोसार कई बार पूछा गया, असम में अंबुबाची और बिहू का मेला, बिहार में मनाया जाता है छठ पूजा किसके ऊपर, सूर्यदेव को समर्पित, और दूसरा फेस्टिवल है बिहुला। राजस्थान में कैमल फेस्टिवल या ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया गया। आगे बढ़ते हैं, पर्टिकुलर अगले 5 में भी कंसंट्रेशन करिएगा। अगला है गुजरात, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और आपको एक घटना बता दूं, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मोदी जी जब गुजरात के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने क्या किया, जितने भी आईएएस अफसर थे सबको बुलाया। अब बुलाने के बाद बोला कि गुजरात में बालू ही बालू है, सैंड ज्यादा है, बोले हाँ ज्यादा है। तो बोले अब हम इसमें टूरिज्म कैसे ला सकते हैं। तो सब लोगों ने सोचा कि बालू में टूरिज्म कैसे आ सकता है, पॉसिबिलिटी ही नहीं, बालू में कैसे भी टूरिज्म आ जाए। बोले अच्छा, और कच्छ का रण काफी फेमस था तो वहां तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो उन्होंने कहा आप अपने कॉन्सेप्ट लेके आइए, फिर हम कैसे बना सकते हैं बालू में। तो बहुत दिनों तक 3 दिन का टाइम दिया गया, फिर मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद सबने हार मान ली। उनमें से एक आईएएस ऑफिसर ने कहा कि हम यहाँ पे टूरिज्म बना सकते हैं, और मैं आपको बना दूं थार और रण वाला जो एरिया है, गुजरात सरकार का 100% में से 30% रेवेन्यू दैट केम इन द रण उत्सव, रण फेस्टिवल। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुजरात में थार मरुस्थल के कारण मनाया जाता है रण फेस्टिवल। कौन सा मनाया जाता है, रण उत्सव के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा, रण उत्सव के नाम से। दूसरा मनाया जाता है यहां काइट फेस्टिवल या उत्तरायण, काइट फेस्टिवल या इसे जानते हैं किस नाम से, पतंग महोत्सव के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, पतंग महोत्सव। तो रण फेस्टिवल कहां का है, गुजरात का। काइट फेस्टिवल या उत्तरायण कहां का है, ये भी गुजरात का मनाया जाता है। तीसरा मनाया जाता है यहां कच्छ उत्सव, रण उत्सव कहिए या कच्छ उत्सव, कच्छ उत्सव यहां मनाया गया है, बिल्कुल याद रखिएगा, कच्छ उत्सव के नाम से मनाया गया। किस नाम से मनाया गया, कच्छ उत्सव के नाम से। तो गुजरात में क्या आया, रण उत्सव, काइट फेस्टिवल, पतंग महोत्सव। हर साल ये मकर संक्रांति कब मनाया जाता है, मकर संक्रांति को, बिल्कुल याद रखिएगा, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द मकर संक्रांति। और यहां देश विदेश के सभी पतंगबाज जो हैं साथ लेते हैं, सब आते हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने। क्लियर रहेगा, क्लियर है, वेरी गुड। गुजरात आपका क्लियर हो गया। गुजरात में रन फेस्टिवल, काइट फेस्टिवल और कच्छ फेस्टिवल। अगला राज्य है गोवा। सब लोग घूमने जाते हैं गोवा, और गोवा में मनाया जाता है सनबर्न फेस्टिवल। कौन सा मनाया जाता है, सनबर्न फेस्टिवल या सनबर्न त्योहार। इस दिन मनाया जाता है सनबर्न त्योहार। कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा, सनबर्न फेस्टिवल या सनबर्न त्योहार मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है बेटा, गोवा में। कहां मनाया जाता है, गोवा में। तो गोवा में क्या मनाया गया, सनबर्न फेस्टिवल या सनबर्न त्योहार मनाया गया, बिल्कुल याद रहेगा।
सनबर्न फेस्टिवल। और दूसरा मनाया जाता है यहाँ अंगूर फेस्टिवल या ग्रेप्स फेस्टिवल। अंगूर फेस्टिवल बहुत फेमस है। नहीं, गोवा में अंगूर मत मनाइए, आप एक ही मनाइएगा गोवा में, सनबर्न फेस्टिवल। गोवा में कौन सा? सनबर्न फेस्टिवल। गुजरात में रण फेस्टिवल, काइट फेस्टिवल और कच्छ फेस्टिवल। राजस्थान में कैमल फेस्टिवल मनाया गया, राजस्थान में कैमल फेस्टिवल मनाया गया। याद रहेगा गोवा में कौन सा मनाया है? याद रखिएगा सनबर्न फेस्टिवल। गोवा में क्या मनाया गया है? सनबर्न फेस्टिवल, बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा ग्रेप्स फेस्टिवल। ग्रेप्स फेस्टिवल सबसे ज्यादा जहां अंगूर पैदा होता है उसी के लिए मनाया जाएगा। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा, गणेश उत्सव और ग्रेप्स फेस्टिवल। अगला है, बिल्कुल याद रखिएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा। उसके बाद दूसरे नंबर पे गुड़ी पड़वा के बाद महाराष्ट्र में काफी इंपॉर्टेंट मनाया गया, गुड़ी पड़वा के बाद मनाया जाता है गणेश उत्सव। लाल बाग के राजा, उनके लिए मनाया जाता है यहां पर त्योहार कौन सा? गणेश उत्सव, बिल्कुल याद रखिएगा। गुड़ी पड़वा और गणेश उत्सव के बाद तीसरा जो होता है, गुड़ी पड़वा और गणेश उत्सव के बाद तीसरा जो फेस्टिवल मनाया जाता है यहां पर, गुड़ी पड़वा और गणेश उत्सव के बाद यहां मनाया जाता है अंगूर फेस्टिवल। कौन सा मनाया जाता है? अंगूर फेस्टिवल, या यहां मनाया जाता है अंगूर त्योहार। अंगूरों की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज रहती है, स्पेशली कहाँ मनाया जाता है? नासिक में। कहाँ मनाया जाता है? बिल्कुल याद रखिएगा, नासिक में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है बेटा? नासिक में, बिल्कुल याद रहेगा। एक बार क्विक रिवीजन ले लीजिए, कितने फेस्टिवल आपने देख लिए। यहां से एक बार देख लीजिएगा जल्दी से क्विक रिवीजन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। याद होना जरूरी है। अंबुबाची फेस्टिवल कई बार पूछा गया। अंबुबाची फेस्टिवल कई बार एग्जाम में आपके क्या हुआ? पूछा गया। बिल्कुल याद रखिएगा। जल्दी से। गुजरात में नवरात्रि भी काफी फेमस है डांडिया और गरबा के कारण। जन्माष्टमी, कृष्ण उत्सव। सनबर्न फेस्टिवल कहां मनाया गया? सनबर्न फेस्टिवल कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। सनबर्न फेस्टिवल, सनबर्न फेस्टिवल, वेरी गुड, वेरी गुड। गोवा, गोवा राइट आंसर। फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में मोनपा फेस्टिवल या लोसार फेस्टिवल कहा जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट बना असम में, असम में अंबुबाची मेला और उसके बाद बिहू। ये दोनों फेस्टिवल आपके असम में सेलिब्रेट होते हैं। ये दोनों फेस्टिवल कहाँ होते हैं? असम में। बिल्कुल याद रखिएगा इसको, कहाँ क्लियर होता है? असम में। अगली चर्चा की जाए तो बिहार में छठ पूजा और बेहुला भगवान सूर्य को समर्पित, राजस्थान में ऊंट महोत्सव, गुजरात में रण फेस्टिवल, काइट फेस्टिवल और कच्छ उत्सव मनाया गया। गोवा में सनबर्न फेस्टिवल, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, गणेश उत्सव और अंगूर महोत्सव। इसके बाद आगे बढ़ेंगे झारखंड। झारखंड याद रखिएगा, झारखंड में मनाया जाता है करमा उत्सव, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है करमा
उत्सव, कौन सा त्योहार मनाया जाता है यहाँ? कर्मा उत्सव मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? कर्मा उत्सव। क्लियर रहेगा। और दूसरा सरहुल फेस्टिवल, दूसरा मनाया जाता है सरहुल फेस्टिवल, या इसे जानते हैं सरहुल त्योहार के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? सरहुल त्योहार के नाम से। तो झारखंड में क्या मनाया गया? कर्मा उत्सव। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, गणेश उत्सव, अंगूर फेस्टिवल, दोनों याद रहेगा। बिहार में छठ पूजा, बिहार में क्या था? छठ पूजा। और जो आपका पर्टिकुलर कर्मा था वो ट्राइबल फेस्टिवल है। कर्मा कैसा है? ट्राइबल फेस्टिवल है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मनाया जाता है खासी फेस्टिवल और वांगला नोंगरम। तो मध्य प्रदेश में याद रखेंगे खासी फेस्टिवल और वांगला। मध्य प्रदेश में मनाया जाता है खासी फेस्टिवल। गारो और खासी, तो ये बन गया खासी त्योहार। और दूसरा है वांगला या गणगौर भी लिख सकते हैं। कलाकृति बनती है गणगौर की। तो यहाँ पे जो त्योहार होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गणगौर। निमाड़ अंचल में मनाया जाता है। निमाड़ अंचल का यह त्योहार है, काफी ज्यादा फेमस रहता है। एक बार क्लियर कर दीजिए यहां तक चीजें याद हैं आपको? एक बार क्लियर कर दीजिए यहां तक चीजें याद हैं या नहीं? अंबुबाची फेस्टिवल, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अंबुबाची फेस्टिवल, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड। क्लियर है। अगले राज्यों में बढ़ते हैं। अगला राज्य है पंजाब। पंजाब का सबको पता है, अगला काफी फेमस स्टेट है। दैट नेम इज द पंजाब। अगला जो महत्वपूर्ण राज्य है इसे जाना जाता है किस नाम से? पंजाब के नाम से। अब अगर पूछा जाए आपसे कि पंजाब में कौन सा है, तो बिल्कुल याद रखिएगा पंजाब में मनाया जाता है लोहड़ी। ये लोहड़ी जो है, और दूसरा होता है वैसाखी। दूसरा त्योहार होता है कौन सा? वैशाखी। और पहला मनाया जाता है कौन सा? लोहड़ी। तो वैसाखी क्या होता है? ऑन द कल्टीवेशन ऑफ रबी क्रॉप, रबी फसल के कटने पर, रबी फसल के कटने पर यह त्योहार मनाया जाता है वैशाखी। क्लियर रखिएगा। अगले फेमस की बात कर लेते हैं। अगला फेमस केरल में मनाया जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओणम। केरल का याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओणम फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल है? ओणम। कहाँ मनाया जाता है? केरल। बिल्कुल याद रखिएगा, केरल का महत्वपूर्ण त्योहार क्या है? ओणम है। केरल का महत्वपूर्ण त्योहार क्या है? ओणम मनाया जाता है। जल्दी से क्लियर कर दीजिए, यहां तक क्लियर है? हाँ या ना? केरल में ओणम मनाया गया। कर्नाटक में कंबाला भैंसा दौड़ जो होती है कर्नाटक में मनाया जाता है। कर्नाटक में जो होता है उसे जानते हैं कंबाला के नाम से। कंबाला को कहते हैं, कंबाला को कहते हैं घुड़सवारी या भैंसा दौड़। इसे जाना जाता है किस नाम से? कंबाला को भैंसा दौड़ के नाम से जाना गया। बिल्कुल। जल्दी से क्विक रिवीजन ले लीजिए, एक बार मैं पीछे कर देता हूं। जल्दी से क्विक रिवीजन।
एक बार जल्दी से क्लियर कर दीजिए, यहां तक कोई दिक्कत? वेरी गुड। क्लियर रहेगा? ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इसमें, और काफी कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्या है यहां से बनेंगे। तो कर्नाटक में कौन सी दौड़ थी? कंबाला दौड़। केरल में ओणम, लाई होरबा भी बचा है, आगे कुछ फेस्टिवल और हैं। पंजाब में लोहड़ी और वैसाखी, वैसाखी रबी की फसल कटने पर। मध्य प्रदेश में काशी फेस्टिवल और गणगौर फेस्टिवल। झारखंड में करमा उत्सव और सरहुल। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, गणेश उत्सव और अंगूर फेस्टिवल। गोवा में सनबर्न फेस्टिवल। गोवा में कौन सा बनाया जाता है? सनबर्न फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा। गुजरात में रण फेस्टिवल, काइट फेस्टिवल और कच्छ फेस्टिवल। राजस्थान में कैमल, ऊंट महोत्सव 7 दिवस में। महाराष्ट्र में एक काला घोड़ा महोत्सव भी होता है, अंगूर के साथ, याद रखिएगा। काला घोड़ा महोत्सव यहां मनाया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव। और काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। तो आपको याद इतने रख लेने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका सेकंड फेज भी रहेगा, लेकिन पहले इतना आपको पूरी तरह से क्लियर रख लेना है और याद भी करना है। लिखने के साथ में चीजें आपको रियल टाइम पे पूरी तरह से याद होनी चाहिए। अगर ये चीजें हैं तो काफी अच्छा है। दिल्ली पुलिस, एसएससी सीजीएल, प्री मेन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल पूरे क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से ही पूछे जा रहे हैं और वही हमने आपको सिनेरियो बताया है। यहां तक क्लियर रहेगा? कोई डाउट्स है आपको? क्लियर। इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में, तो आज के लिए इतना सफिशियंट है, आप एक बार चर्चा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूअस चर्चा हमारी रहेगी। क्लियर सभी को? ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू टू ऑल, सभी के लिए धन्यवाद।